नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी, जमात अव्वल, मज़मून रियाज़ी। बच्चों, आज हम रियाज़ी की दरसी किताब से आओ जमा करें ये सबक सीखेंगे। जमा। जमा यानी क्या? यानी बच्चों, जमा का क्या मतलब होता है? तो दो अददों को मिलाने के लिए किया जाने वाला अमल जमा कहलाता है। यानी बच्चों, अगर हमें दो अददों को मिलाना है या दो चीज़ों को आपस में मिलाना है, इकट्ठा करना है, तो उसके लिए हम जो अमल करेंगे वो अमल हमारा कहलाएगा जमा का अमल। तो जमा यानी चीज़ों को मिलाना। अब जमा करने के लिए अलामत, यानी बच्चों जब हम ये जो जमा है, जमा का अमल करते हैं, तो वो अमल करने के लिए इस अलामत का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी जब हम जमा का अमल करते हैं तो हमें इस अलामत का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसे यानी इस अलामत को बच्चों जमा पढ़ते हैं। इस अलामत को पढ़ते हैं जमा। यानी जब भी हमें ये अलामत नज़र आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें जमा का अमल करना है, यानी मिलाने का अमल करना है। अब बच्चों, हासिल जमा दिखाने के लिए, यानी जब हम चीज़ों को मिलाते हैं या जमा करते हैं तो मिलाने पर जो अदद हमें हासिल होता है वो कहलाता है हासिल जमा। तो हासिल जमा दिखाने के लिए हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं और इस अलामत को बराबर पढ़ते हैं। तो ये था जमा। जमा यानी चीज़ों को मिलाना, इकट्ठा करना। तो बच्चों, जमा, ये जो लफ्ज़ जमा है, इस जमा को हम और भी तरह कहते हैं। तो हम समझेंगे हमारी जमा की गाड़ी देखकर। यानी जमा को और हम क्या क्या कहते हैं। तो बच्चों, जमा को हम कहते हैं मिलाना, यानी चीज़ों को मिलाना, या कुल कितनी चीज़ें। कुल से भी हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है, जमा करना है। यानी कुल कितनी चीज़ें हो गई, तो वो भी कहलाएगा जमा। इकट्ठा करना, यानी तमाम चीज़ों को इकट्ठा करना और फिर कुल कितनी चीज़ें हो गई, ये भी क्या कहलाता है, जमा। अब जमा का अमल बढ़ाना भी कहलाता है। यानी जितनी चीज़ दी हुई है उसके आगे और उतनी चीज़ को हम बढ़ाकर भी हमारा जवाब हासिल कर सकते हैं। और आखिर में जमा या जमा करना। तो बच्चों, हम जमा का अमल करते वक्त इन तमाम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं हमारे जमा के अमल में। तो चलिए बच्चों, अब हम मिसाल देखते हैं, जमा के अमल की मिसाल कि किस तरीके से जमा किया जाता है। अब बच्चों देखिए, ये कुल कितने सेब हैं, 2। एक और एक, 2 सेब है। और यहाँ पे नीचे कितना सेब है बच्चों, एक सेब है। अब बच्चों, यहाँ पे हमें 2 सेब में एक सेब को जमा करना है। यानी 2 सेब में बच्चों हमें एक और सेब को मिलाना है। तो चलिए बच्चों, अब हम गिनते हैं कि 2 सेब में एक सेब मिलाने पर कुल कितने सेब होते हैं। तो चलिए देखिए, 1, 2, 3। यानी बच्चों, 2 सेब में एक सेब की जमा करने पर या 2 सेब में एक सेब को मिलाने पर हमें कुल कितना मिलता है, 3 सेब। कुल कितना मिलता है बच्चों, 3 सेब। देखिए,
1 2 3। यानी जब हमने 2 सेब में एक और सेब मिलाया तो हमें कुल कितना सेब मिला? 3 सेब। 1 2 3। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि 2 जमा 1, 2 जमा 1 कितना होता है? 3 होता है। यानी 2 में जब हम 1 को जमा करते हैं, 2 में 1 को हम मिलाते हैं तो हमें कुल मिलता है 3। 2 जमा 1 3। अब बच्चों देखिए ये कितने आम हैं? 1 2 3। कुल 3 आम। और ये कुल कितने आम हैं? 1 2। 2 आम। अब बच्चों 3 आम में 2 आम 3 आम में 2 आम को जब हम जमा करते हैं तो 3 आम और 2 आम की जमा करने पर या 3 आम में 2 आम मिलाने पर कुल आम हमें कितने मिलेंगे? 5। देखिए 1 2 3 4 5। यानी 3 में जब हम 2 मिलाए तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। यानी 3 जमा 2, 3 जमा 2। यानी 3 में 2 मिलाने पर कुल हो गए 5। 3 जमा 2 जवाब आया हमारा 5। अब देखिए बच्चों ये एक डाल पर कुल कितने तोते हैं? 1 2 3। एक डाल पर 3 तोते बैठे हैं। अब दूसरी डाल पर कुल कितने तोते बैठे हैं? देखिए 1 2 3 4 5। दूसरी डाल पर 5 तोते। अगर बच्चों हम ये 3 तोते और ये 5 तोतों को एक ही डाल पर बैठाएं तो एक डाल पर कुल कितने तोते हो जाएंगे? ये 3 और ये 5 मिलकर। तो चलिए बच्चों गिनते हैं और देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी जब 3 तोते और 5 तोतों को हम एक ही डाल पर बैठाएं तो एक डाल पर कुल कितने तोते हो जाएंगे? 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी 3 जमा 5, 3 जमा 5 मिलकर होते हैं कुल 8। 3 में 5 मिलाने पर 3 में 5 जमा करने पर हमारा जवाब आता है 8। अब बच्चों देखिए ये कुल कितने मेंढक? 1 2 3 4। कुल 4 मेंढक। और ये कुल कितने मेंढक? 1 2 3 3। अब 4 मेंढक और 3 मेंढक को हम एक साथ अगर मिला दें तो कुल कितने मेंढक हो जाएंगे बच्चों? गिन के देखते हैं चलिए। 1 2 3 4 5 6 7। यानी 4 मेंढक में जब हम 3 मेंढक को जमा करेंगे, 4 मेंढक में 3 मेंढक हम मिलाएंगे, इकट्ठा करेंगे तो कुल कितने मेंढक हो जाएंगे एक साथ? 7 मेंढक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। यानी 4 जमा 3, 4 जमा 3 मिलकर कुल कितने हो जाएंगे? 7। 4 जमा 3 7। अब बच्चों देखिए ये कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4 5। हमारे हाथ में है 5 उंगली। अब दूसरे हाथ में हमने कितनी उंगलियां ली? 1 2 3 4। दूसरे हाथ की हमने 4 उंगलियां ली।
तो ये 5 उंगली और ये 4 उंगली, तो 5 और 4 मिलके कुल कितनी उंगलियां हो जाएगी? चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 5 और 4 मिलकर हो जाएंगे कुल 9 उंगलियां। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 5 जमा 4 बराबर 9। अब बच्चों देखिए ये 4 उंगली और ये 4 उंगली, 4 उंगली में 4 उंगली मिलाने पर कुल कितनी उंगलियां मिलेगी? 8। 4 जमा 4 कितने हुए बच्चों? 8। 4 जमा 4 8। अब बच्चों हम जमा का अमल करने के लिए ये अददी ख़त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अददी ख़त की मदद से हम बहुत आसानी से बच्चों जमा का अमल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है 2 जमा 4, यानी बच्चों हमें 2 में 4 जमा करना है, 2 में 4 मिलाना है। तो हमें सबसे पहले कितना लिया है? यहाँ पे कितना है? 2। अब 2 में कितना मिलाना है बच्चों? 4। तो हम 4 खाने आगे जाएंगे। तो चलिए हम गिनते हैं। 1 2 3 4। तो बच्चों 2 के आगे 4 खाने जाने पर हमें क्या मिला? 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 जमा 4, यानी 2 में 4 मिलाने पर क्या आता है? 6। 2 जमा 4 बराबर 6। तो बच्चों इस तरीके से भी हम अददी ख़त की मदद से जमा कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए ये एक प्लेट में कितने संतरे? 3। ठीक है, एक प्लेट में 3 संतरे। और बच्चों इस प्लेट में कोई संतरा है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो टीचर ने आपको बताया था ना कि कुछ नहीं यानी क्या? सिफर। कुछ नहीं यानी क्या? सिफर। तो बच्चों ये 3 संतरे में अगर सिफर संतरा मिलाया जाए तो हमें कितने संतरे मिलेंगे? 3। कितने मिलेंगे संतरे? 3 ही मिलेंगे। इसका क्या मतलब है बच्चों? कि 3 में या किसी भी अदद में सिफर मिलाने पर हमें वही अदद हमारा मिलता है। किसी भी अदद में जब हम सिफर की जमा करते हैं तो हमें वही अदद हासिल होता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने अलग अलग तरीक़ों से जमा करना सीखा। शुक्रिया।